हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस शांत, पवित्र और विश्राम भरी रात में मैं नम्रता, विश्वास, प्रेम और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज के पूरे दिन मेरी रक्षा की, मुझे संभाला, मेरे हर कदम में मेरा मार्गदर्शन किया और अपनी कृपा से मुझे सुरक्षित रखा। जब मैं आज के दिन को पीछे मुड़कर देखता हूं, तब मुझे हर पल में आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी उपस्थिति दिखाई देती है। प्रभु, यदि आज मैं सुरक्षित रहा, यदि मैंने शांति का अनुभव किया, यदि मैं हर कठिनाई से निकल पाया, तो यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। इसलिए इस रात मैं पूरे हृदय से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज भी मेरा साथ दिया। हे दयालु पिता, जैसे जैसे यह दिन समाप्त हो रहा है और रात की शांति चारों ओर फैल रही है, मैं अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, यदि आज मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, यदि मेरे विचार, मेरे शब्द या मेरे कर्म आपकी इच्छा के अनुसार न रहे हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी से कठोर व्यवहार किया हो, किसी के लिए गलत सोचा हो या अपने मन में गुस्सा, कटुता, ईर्ष्या, घमंड या शिकायत रखी हो, तो प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को साफ कीजिए और मुझे अपने प्रेम में नया कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात मैं अपने मन की हर चिंता, हर डर, हर बेचैनी और हर परेशानी को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, जो बातें मुझे भीतर से परेशान कर रही हैं, जो समस्याएं मुझे रातों को जगाए रखती हैं, जो डर मेरे मन में छिपे हुए हैं, वे सब मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे भीतर के तूफानों को शांत कर दीजिए, मेरे आंसुओं को आशा में बदल दीजिए। जहां मैं कमजोर हूं, वहां आप मेरी शक्ति बन जाए। जहां मैं टूट गया हूं, वहां आप मुझे फिर से जोड़ दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों और मेरे सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जहां कहीं भी वे हो, आपकी कृपा उनके साथ बनी रहे। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगाई दीजिए, यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दीजिए, यदि कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे नई शक्ति और नया साहस दीजिए। हमारे घर को प्रेम, आनंद, एकता और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, तब हमारे घर के चारों ओर अपनी स्वर्गीय सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी, डर, अनिष्ट और हर नकारात्मक शक्ति से हमारी रक्षा कीजिए। कोई बुरा सपना, कोई डर और कोई अशांति हमारे घर में प्रवेश न करे। आपकी उपस्थिति हमारे घर को भर दे और आपके स्वर्गदूत रात भर हमारी रखवाली करें। हे दयालु पिता, यदि हमारे जीवन में कोई आर्थिक परेशानी है, कोई कर्ज है, कोई चिंता है या कोई संघर्ष है, तो हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे लिए रास्ते खोलिए, हमारे काम को आशीष दीजिए। जहां रुकावट है, वहां नया मार्ग बनाए। जहां कमी है, वहां बरकत दीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि कठिन समय में भी हम आप पर भरोसा करना न छोड़ें। हे प्रभु यीशु, यदि हम किसी असफलता से दुखी है, यदि हम भविष्य को लेकर चिंतित हैं, यदि हमारा मन किसी बोझ से दबा हुआ है, तो प्रभु हमें सांत्वना दीजिए। हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय का इंतजार कर सकें। हमें यह भरोसा दीजिए कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही हम अभी सब कुछ न समझ पाए। हे प्रभु, यदि किसी ने हमारा दिल दुखाया है, तो हमें उन्हें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। और यदि हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो हमें क्षमा मांगने का साहस दीजिए। हमारे हृदय से हर प्रकार का गुस्सा, ईर्ष्या, कटुता और बदले की भावना को दूर कर दीजिए। हमारे भीतर प्रेम, दया और नम्रता भर दीजिए। हमें ऐसा इंसान बनाए जो शांति फैलाए और प्रेम बांटे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके हाथों में रखता हूं। यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो हमें चंगा कीजिए। यदि हम मानसिक तनाव, थकान या निराशा से गुजर रहे हैं, तो हमें विश्राम दीजिए। हमारे शरीर को नई शक्ति दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारी आत्मा को आपके प्रेम से भर दीजिए। आज की रात हमें गहरी, मीठी और चैन की नींद दीजिए, ताकि हम सुबह नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ उठ सकें। हे दयालु पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुखी हैं, अकेले हैं, रो रहे हैं, अस्पतालों में हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति दीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनके टूटे हुए मन को जोड़ दीजिए। जो निराश है, उन्हें आशा दीजिए। जो डर में है, उन्हें साहस दीजिए।
जो अंधकार में हैं उनके जीवन में प्रकाश भेजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने करीब बनाए रखिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर दिन प्रार्थना करे, आपका धन्यवाद करे और आपकी इच्छा के अनुसार चले। मुझे गलत रास्तों, बुरी आदतों और बुरी संगति से दूर रखिए। मेरे कदमों को सही दिशा में चलाए। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपकी महिमा करे। हे प्रभु, जब मैं आज रात अपनी आंखें बंद करूं, तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो। मेरे कमरे को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे मन से हर प्रकार का डर दूर कर दीजिए। मेरी आत्मा को विश्राम दीजिए। मुझे चैन और शांति की नींद दीजिए। रात भर आपकी सुरक्षा मेरे ऊपर बनी रहे और सुबह में नई आशा, नई शक्ति और नई खुशी के साथ उठ सकूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने आज मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने मेरी हर परिस्थिति में मेरी सहायता की। धन्यवाद कि जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे शक्ति दी। धन्यवाद कि जब मैं परेशान था तब आपने मुझे शांति दी। धन्यवाद कि जब मैं डरा हुआ था तब आपने मुझे साहस दिया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, यह रात आपकी सुरक्षा में बीतेगी। मेरा घर आपकी शांति से भरा रहेगा। मेरा परिवार आपकी कृपा में सुरक्षित रहेगा। मेरा मन आपकी उपस्थिति में विश्राम पाएगा। मेरे जीवन में आपकी दया बनी रहेगी। कल की सुबह नई आशा, नई शक्ति और नई आशीषों के साथ आएगी। अब हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने सपनों और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपनी शांति में सुलाइए। मेरी रक्षा कीजिए। मुझे अपने प्रेम में बनाए रखिए और कल एक नई शुरुआत के साथ जगाए। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, उपवास के बाद क्या खाना पीना चाहिए। बहुत से लोग आत्मिक जीवन, प्रार्थना और प्रभु के करीब आने के लिए उपवास रखते हैं। कोई सुबह से शाम तक उपवास करता है, कोई पूरा दिन और कुछ लोग कई दिनों तक भी उपवास करते हैं। लेकिन उपवास के बाद एक बहुत जरूरी सवाल आता है, उपवास खोलते समय क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी चीजें सही है और किन चीजों से बचना चाहिए। प्रियजनों, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि उपवास के बाद शरीर को धीरे धीरे सामान्य भोजन की ओर लाना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं, खासकर लंबे समय तक, तो हमारा पेट और पाचन तंत्र आराम की स्थिति में होता है। इसलिए अचानक बहुत ज्यादा भारी, तला भुना या मसालेदार भोजन करना शरीर के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। सबसे पहले, जब आपका उपवास पूरा हो जाए, तब तुरंत भागकर भारी भोजन करने से पहले प्रार्थना और धन्यवाद करना अच्छा होता है, क्योंकि उपवास केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक रूप से प्रभु के करीब आने का समय है। आप ऐसी छोटी धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मुझे यह उपवास पूरा करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा की, मुझे सहारा दिया और मुझे अपने करीब आने का अवसर दिया। अब जब मैं भोजन ग्रहण करूं, तो इस भोजन को आशीष दीजिए और मेरे शरीर को बल दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अब बात करते हैं कि सबसे पहले क्या पीना चाहिए। उपवास के बाद सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी। लेकिन ध्यान रखिए, एकदम बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। यदि उपवास लंबा था, तो गुनगुना पानी शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। कुछ लोग नारियल पानी लेते हैं, जो शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी को धीरे धीरे पूरा करने में मदद कर सकता है। नींबू पानी भी लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चीनी या बहुत तेज मसालेदार पेय से बचना चाहिए। इसके बाद आप फल ले सकते हैं। फल शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं और पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। जैसे केला जल्दी ऊर्जा देता है, पपीता पेट के लिए हल्का होता है, सेब हल्का और पौष्टिक होता है, अनार कमजोरी में मदद कर सकता है, संतरा या मौसम्बी शरीर को ताजगी दे सकते हैं। यदि आपका उपवास एक दिन या अधिक समय का था, तो उपवास खोलने के बाद हल्का सूप लेना भी अच्छा माना जाता है, जैसे सब्जियों का सूप या पतली दाल। इससे पेट को आराम मिलता है और पाचन धीरे धीरे शुरू होता है। इसके बाद हल्का भोजन ले सकते हैं, जैसे खिचड़ी, दल या हल्की दाल, नरम रोटी, हल्की सब्जी, कम मसाले वाला चावल। याद रखिए, पहला भोजन हल्का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। उपवास के तुरंत बाद ये चीजें खाने से बचना अच्छा माना जाता है। बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, बहुत मसालेदार भोजन, ज्यादा तेल वाला खाना, बहुत ज्यादा मिठाई, बहुत ठंडे पेय, एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन,
कई लोग उपवास के बाद बहुत भूख के कारण जल्दी जल्दी और ज्यादा खाना खा लेते हैं। इससे पेट भारी हो सकता है, गैस, जलन, उल्टी या कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे और कम मात्रा से शुरुआत करना बेहतर होता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या चाय पी सकते हैं? हाँ, लेकिन खाली पेट बहुत तेज चाय या ज्यादा कॉफी तुरंत लेना अच्छा नहीं माना जाता, खासकर लंबे उपवास के बाद। पहले पानी, फल या हल्का भोजन लें, फिर चाहे तो हल्की चाय ले सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, क्या दूध पी सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर आपका पेट संवेदनशील है तो तुरंत भारी दूध या बहुत मीठा पेय लेने से बचें। थोड़ा और हल्का रूप में लेना बेहतर हो सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपका उपवास 4 घंटे से अधिक या कई दिनों का था, तो शरीर को सामान्य भोजन पर लाने में थोड़ा समय देना चाहिए। पहले दिन हल्का भोजन लेना अच्छा होता है। यदि किसी को डायबिटीज, गैस, कमजोरी, ब्लड प्रेशर या अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो उपवास के बाद भोजन में अधिक सावधानी रखना आवश्यक है। जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेना भी बुद्धिमानी है। अब एक महत्वपूर्ण आत्मिक बात, उपवास केवल पेट का नहीं, आत्मा का भी होता है। उपवास के बाद केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी मजबूत रखना चाहिए। उपवास के बाद भी प्रार्थना, वचन पढ़ना और धन्यवाद करना बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग उपवास के बाद ये गलती करते हैं कि उपवास खत्म होते ही प्रार्थना छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, उपवास का उद्देश्य प्रभु के और करीब आना है। इसलिए उपवास के बाद भी परमेश्वर के साथ समय बिताना जारी रखें। यदि आपने सुबह से शाम तक उपवास रखा है, तो उपवास खोलने का सरल तरीका यह हो सकता है। पहले धन्यवाद की प्रार्थना, फिर थोड़ा पानी, उसके बाद फल, फिर हल्का भोजन। यदि आपने लंबा उपवास रखा है, पहले थोड़ा पानी या नारियल पानी, फिर फल, थोड़ी देर बाद सूप, फिर हल्का भोजन। प्रियजनों, याद रखिए, उपवास के बाद बहुत जरूरी है। शरीर को धीरे धीरे भोजन दीजिए। बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा खाने से बचिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर की सुनिए। यदि कमजोरी, चक्कर, ज्यादा थकान या परेशानी महसूस हो तो आराम कीजिए और जरूरत पड़े तो सलाह लीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, उपवास का अंत केवल खाने से नहीं, बल्कि धन्यवाद से होना चाहिए। पहले परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको शक्ति दी। फिर हल्का, पौष्टिक और समझदारी से भोजन कीजिए। प्रभु आपको बुद्धि दें, आपके उपवास को आशीष दें और आपके शरीर, मन और आत्मा को बल दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।